नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 15 नवंबर 2023 से लेकर 16 नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सारे प्रश्न जो है वो एमसीक्यू की शक्ल में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न होंगे। वीडियो बहुत ही विलंब से आया है, इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। मैं निजी व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियो देर से डाल रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि प्रशांत महासागर क्षेत्र का कौन सा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है और इसी कारण उसने ऑस्ट्रेलिया से एक समझौता किया है जिसके तहत कि ऑस्ट्रेलिया उस देश के नागरिकों को पुनर्वास का अधिकार प्रदान करेगा। विथ विच पैसिफिक कंट्री फेसिंग क्लाइमेट चेंज हैज ऑस्ट्रेलिया साइंड अ ट्रीटी टू कॉन्फर अ राइट ऑफ रीसेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया टू द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। चार ऑप्शन है आपके सामने, नाउरू, समोआ, तुवालू और किरिबाती। तो इसका उत्तर होगा तुवालू। तुवालू जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है और उसके कई सारे द्वीप जो हैं वे कई सारे हिस्से जो हैं वो डूब रहे हैं समुद्र के जल में, और इसका कारण यह है कि समुद्र का स्तर जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी के लिए तुवालू के प्रधानमंत्री कौसिया नातानो ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ एक समझौता किया, यानी दो देशों ने समझौता किया और इसके तहत जो है तुवालू के नागरिकों को सुरक्षा सहायता भी दी जाएगी, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अपनी आजीविका चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा। एक तरह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया में पुनर्वास का अधिकार मिलेगा, रीसेटलमेंट का अधिकार मिल रहा है। तुवालू को हम लोग अगर देखें तो तुवालू जो है वह प्रशांत महासागर में है और ऑस्ट्रेलिया के वह उत्तर पूर्व में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो कई सारे द्वीप हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। पॉलिनेशिया में आने वाले द्वीप हैं तुवालू, महत्वपूर्ण द्वीपों के ही नाम मैं बता रहा हूँ, हवाई, तुवालू, समोआ, टोंगा, न्यूजीलैंड और ईस्टर आइलैंड। माइक्रोनेशिया में है मैरियाना, कैरोलिन, मार्शल आइलैंड और किरिबाती। मार्शल आइलैंड और किरिबाती बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। मेलेनेशिया में सोलोमन आइलैंड, सांता क्रूज, फिजी, बिस्मार्क और न्यू गिनिया है। तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि पॉलिनेशिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं, माइक्रोनेशिया में कौन कौन से द्वीप हैं और मेलेनेशिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं। एक बार यह यूपी की किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान ने एक ही स्थान पर सबसे अधिक दिए जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? विच प्लेस इन इंडिया हैज सेट अप अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइटिंग मोस्ट दियाज अर्दन लैम्प्स एट वन प्लेस? चार ऑप्शन है आपके पास, अयोध्या, मथुरा, काशी, नई दिल्ली। तो इसका उत्तर होगा अयोध्या। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सबसे अधिक दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। दिवाली के शुभ अवसर पर यह शुभ कार्य किया गया। अगला प्रश्न, उस गीत का नाम बताइए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है और जिसे सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी के तहत ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। नेम द सॉन्ग फीचरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड्स अंडर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी। चार ऑप्शन है, गरबा, श्री अन्न, अबेंडेंस इन मिलेट्स, एफ्लुएंस। तो इसका उत्तर होगा अबेंडेंस इन मिलेट। इसे भारतीय अमेरिकी गायिका और गीत लेखिका फाल्गुनी शाह ने गाया है और इसमें प्रधानमंत्री के एक भाषण के क्लिपिंग को दिखाया गया जिसमें वे मिलेट अर्थात श्रीअन्न अर्थात बाजरा, ज्वार इत्यादि जो अन्न हैं उनकी विशेषताओं को बता रहे हैं, उनके महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज सिंह ओबराय जिनका नवंबर 2023 को निधन हो गया, वे क्या थे? पृथ्वीराज सिंह ओबराय who died on 14th of November 2023 was a होटलियर, होटल व्यवसाय, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एक्टर, अभिनेता, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसका उत्तर होगा होटल व्यवसाय। वे एक बहुत बड़े होटल व्यवसायी थे और उन्हें विकी ओबराय के नाम से भी जाना जाता था। वे ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। तो हमने देखा पृथ्वीराज सिंह ओबराय उर्फ विकी ओबराय को। अगला प्रश्न, पीएम जनमन किसके विकास से जुड़ा हुआ है? ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण महिला,
जनजाति या अल्पसंख्यक। पीएम जनमन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रूरल मैन, रूरल वुमन, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज। तो इसका उत्तर होगा जनजाति। पीएम जनमन जनजातियों के विकास से जुड़ा हुआ, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका उद्देश्य है कि ट्राइबल ग्रुप्स को संरक्षण देना, उनका पोषण करना ताकि वे विलुप्त न हो जाए, और उसके लिए उन्हें सहायता प्रदान करना, उनके विकास में मदद करना ताकि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इसके तहत 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में पाए जाने वाले पीवीटीजीज को शामिल किया गया है, जो लगभग 220 जिले में फैले हुए हैं। इनकी आबादी लगभग 28 लाख है, और इस स्कीम के तहत उनके सुरक्षा और उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके संरक्षण का भी प्रयास किया जाएगा ताकि वे विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीटीजी? पुअर एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पुअर एंड वेगाबॉन्ड ट्राइबल ग्रुप, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, प्रिसाइज एंड वर्चुअल टेक्निकल ग्रुप। तो इसका उत्तर होगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, सी। अगला प्रश्न, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कितने पीवीटीजी को मान्यता प्रदान की गई है? हाउ मेनी पीवीटीजीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? 100, 80, 75, 55। तो इसका उत्तर होगा 75। अभी मैंने आपको बताया था 75 जो है ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये जो पीवीटीजी हैं इनके लिए ही पीएम जनमन लाया गया है, और ये 18 राज्यों में फैले हुए हैं। पीवीटीजीज जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनको धेबर कमीशन के रिकमेंडेशंस पर संगठित किया गया, उनको रिकॉग्नाइज किया गया पीवीटीजीज को, आदिवासियों में से ही कुछ जो बहुत ही वल्नरेबल हैं उनको, और शुरुआत में इनकी संख्या 52 थी और अब भी इनकी संख्या है 75, और ये 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। तो ढेबर आयोग का नाम भी याद रखना है पीवीटीजीज के लिए। इनकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह 4 विशेषताएं हैं। ये जो जिस तकनीक का उपयोग करते हैं वह बहुत ही पुरानी तकनीक होती है, और इतनी पुरानी होती है कि कृषक समाज भी उससे उन्नत तकनीक का प्रयोग करता है। यानी इनकी तकनीक जो है कृषि की शुरुआत से पहले की तकनीक होती है। साथ ही साथ इनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है। इनमें साक्षरता का स्तर बहुत ही निम्न होता है, और इनके जीवन यापन का स्तर भी जो है वह इतना निम्न होता है कि बस सब्सिस्टेंस लेवल होता है, यानी किसी तरह खाना पीना और जीवन यापन कर लेना है, इसी स्तर का होता है। तो इन विशेषताओं को भी आप याद रखेंगे। अब आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पीवीटीजी कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पीवीटीजी इन इंडिया? कोंडास्वरा, सौरा, बैगा, सहारिया। तो इसका उत्तर होगा सौरा। ये चारों जो हैं ये चारों ही पीवीटीजी हैं, और इनका नाम भी आपको अवश्य याद रखना चाहिए। कोंडास्वरा और कोंडारेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाए जाते हैं, सौरा ओडिशा में पाए जाते हैं, बैगा छत्तीसगढ़ में वास करते हैं, और सहारिया राजस्थान में वास करते हैं। सहारिया और बैगा के बारे में पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस तरह से पूछा जाता है कि सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, बैगा जनजाति कहाँ वास करती है। तो सौरा के बारे में भी आगे पूछा जा सकता है, और कोंडास्वर और कोंडारेड्डी के बारे में पूछा जाएगा। तो जरूर याद रखें, सौरा ओडिशा में, कोंडास्वर और कोंडारेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, इन्फोसिस प्राइज इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन दिस फील्ड। इन्फोसिस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? स्पोर्ट्स, खेलकूद, बिजनेस, या इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव, या साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान और अनुसंधान। तो इसका उत्तर होगा
विज्ञान और अनुसंधान। इन्फोसिस पुरस्कार विज्ञान और अनुसंधान के लिए दिया जाता है और यह 6 क्षेत्रों में 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी है इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान, दूसरा है मानविकी या ह्यूमैनिटीज, तीसरा है लाइफ साइंसेज अर्थात जीवन विज्ञान या जीव विज्ञान, चौथा है मैथमेटिकल साइंसेज गणित विज्ञान या गणित, पांचवा है फिजिकल साइंसेज अर्थात भौतिक विज्ञान और छठा है सोशल साइंसेज सामाजिक विज्ञान। इसमें जो समकालीन शोधकर्ता और वैज्ञानिक होते हैं उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है वह देती है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा स्थापित एक फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन देती है। और इस पुरस्कार में काफ़ी अधिक पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है और भारत के सबसे बड़े पुरस्कारों में से पुरस्कार राशियों वाले में से एक पुरस्कार है यह। और इसमें एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 1 लाख अमेरिकी डॉलर या इसके बराबर रुपये प्रदान किए जाते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इस पुरस्कार को भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कोई भारतवंशी है उसे भी प्रदान किया जाता है, यानी भारतीय मूल का होना चाहिए उस व्यक्ति को, उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि युवाओं को विज्ञान अनुसंधान के लिए प्रेरित करना और ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। तो 6 श्रेणियों में दिया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। इसमें जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को यह पुरस्कार इस वर्ष 2023 के लिए प्रदान किया गया है और वो एक बहुत बड़े पॉल्यूशन विशेषज्ञ हैं, प्रदूषण विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बड़ी मात्रा में सेंसर के आधार पर हवा की गुणवत्ता पता लगाने के क्षेत्र में कार्य किया है। मानविकी के लिए डॉक्टर जाह्नवी फाल्के को दिया गया है, ह्यूमैनिटीज के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ल को लाइफ साइंसेज के लिए दिया गया है और प्रोफेसर भार्गव भट्ट को गणित के लिए प्रदान किया गया है। प्रोफेसर मुकुंद थट्टई को फिजिकल साइंसेज के लिए प्रदान किया गया है और प्रोफेसर करुणा मंटेना को सामाजिक विज्ञान के लिए प्रदान किया गया है। इन्फोसिस पुरस्कार भारतीय मूल के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और इंजीनियरों को प्रदान किया जाता है और सर्वोच्च मौद्रिक पुरस्कारों में से यह एक है। अगला प्रश्न, एपेक के कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स डज एपीईसी हैव? 21, 20, 15, 10, 21, 20, 15, 10। तो इसका उत्तर होगा 21। एपेक अर्थात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 21 सदस्य हैं और इसके जितने भी सदस्य हैं वो सभी प्रशांत महासागर के तटीय देश हैं। यह एक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाला संगठन है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और मुख्यालय है इसका सिंगापुर में। अगर आप देखें एपेक के सदस्यों को तो यह है प्रशांत महासागर और इसके सभी दोनों किनारों पर जो रहने वाले देश हैं, स्थित देश हैं, वही इसके सदस्य हैं। कुछ देश नहीं भी हैं इसके सदस्य, जैसे मैक्सिको नहीं है। तो अभी जो सदस्य हैं उनकी संख्या है टोटल 21 और ये सभी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जापान, चाइना, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चिली, ये सभी देश जो हैं, रसिया, ये सभी देश जो हैं इसके सदस्य हैं। अब इसका अभी जो समिट हुआ है वह सैन फ्रांसिस्को में हुआ है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। सैन फ्रांसिस्को वहीं पर हुआ है। और अगर देखें अमेरिका का तो एक और महत्वपूर्ण शहर है लॉस एंजलिस, वह भी इसी तट पर है, पश्चिमी तट पर है। पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अभी यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक समझौता हुआ है और इसके तहत दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच हॉटलाइन व्यवस्था शुरू करने की योजना बनी है। सेना के बीच जो संवाद है उसको फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया और फेंटाइल के प्रोडक्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। फेंटानिल एक सिंथेटिक ओपियोइड है, सिंथेटिक नशीला पदार्थ है जिसका उपयोग मरीजों को
दर्द से राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाने लगा है और यह नशे के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। इसीलिए चीन और अमेरिका के बीच यह समझौता हुआ है कि इसके उत्पादन को नियंत्रित किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।